हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी चैनल पे। तो हम लोग बेहतरीन रूप से अपना फिजिक्स को स्टार्ट किए। दो पार्ट हम लोग पढ़ भी लिया है 1D मोशन का। कल हम लोग पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ स्पीड वेलोसिटी। फिर कॉम्परेटिव स्टडी देख रहे थे हम लोग स्पीड का, वेलोसिटी का। फिर पढ़ा हम लोग ने कैसे डिस्प्लेसमेंट आपका पोजीशन वेक्टर, मतलब कल हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट 2 अपलोड है हमारे चैनल पर, आप देख रहे होंगे। जितना हो सके लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे, दैट इज योर ग्राफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे एक क्वेश्चन आते हैं, वो कोई भी एग्जाम हो, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईसीजी, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन इससे आते हैं आपके, ठीक है। और अब हम लोग का जो लास्ट पार्ट बच जाएगा वो बचेगा पार्ट 4, दैट इज आवर मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब 2 पार्ट है, आज जितना होगा, नहीं तो हम लोग एक और पार्ट लगा देंगे जिसमें हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे फ्री फॉल, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसके पीवाईक्यूज देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल देखेंगे जो आपकी एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। क्योंकि यही जो बैच है, यही जो चैनल है, आपको फुल सिलेक्शन की गारंटी देता है 100%, ठीक है। यही से आपके फिजिक्स के क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। तो के ग्राफ आज हम लोग शुरू करेंगे बेहतरीन रूप से। एक बार यस का कमेंट आप लोग कर दीजिए, ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आता ही है, तो एक बार सारे बच्चे यस का कमेंट कर दें। यस सर, वी आर रेडी, हम लोग रेडी हैं कॉन्सेप्ट को फोड़ने के लिए। और सारे दोस्त को बुला लीजिए एक बार कि ज़बरदस्त रूप से संतोष सर का फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो गया है। हर बच्चे स्टार्ट हो जाए, हर बच्चे रेडी हो जाए। स्टूडेंट आज बोल रहे थे कि सर आप रिकॉर्डेड वीडियो में भी लाइव वीडियो का फील लेते हैं। बिल्कुल सोच, मेरा यही मोटो रहता है कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो का ऐसा फील नहीं हो, आपको लगे कि ये लाइव क्लास है। और हम लोग जल्द लाइव क्लास मिलेंगे, आपसे रूबरू होंगे, ये मेरा वादा है। बट मैं आपको रिकॉर्डेड बैच में ही लाइव क्लास का फील देता हूँ कि नहीं। यस एक बार कमेंट कीजिएगा चैट बॉक्स में, एक बार यस का कमेंट कीजिएगा। मैं आपको हर डाउट, हर क्यूरी को मैं आपको सॉल्व करता हूँ, यस या नो। लाइव क्लास से ज़्यादा मैं आप पे टाइम देता हूँ, केयर करता हूँ आपकी, क्योंकि आप लोग सारे मेरे भाई हो, यंगर ब्रदर्स हो, आप लोग मेरे आर्मी हो, सोल्जर्स हो। तो आइए ग्राफ पढ़ा जाए 1D मोशन। कल हम लोग पार्ट 2 को बेहतरीन रूप से अपना फिनिश किए थे। डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आज हमें पढ़ना है 1D मोशन का ग्राफ। ग्राफ तो हम जानते होंगे, मैथ में आप लोग जब बचपन में ग्राफ पेज लिया करते थे, आपको स्कूल में मिलता था, एग्जाम जब होता था आपको ग्राफ मिलता था, उस पर लोकेट करना था। जब किसी आपने एक मैथ में चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर प्रोग्रामिंग LP, उसमें ग्राफ के रिलेटेड ही क्वेश्चन आते थे, तो आपकी एग्जाम में ग्राफ मिलता था। तो आप जानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक आपका एक्स एक्सिस होता है, एक आपका वाई एक्सिस होता है, इसको ऑरिजिन बोलते हैं, इसको अब शीशा बोलते हैं एक्स एक्सिस को, ये वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो, इतना आप लोग जानते होंगे। एक्स वाई एक्सिस से जो प्लेन का फॉर्मेशन होता है उसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। वाई जेड एक्सिस से सपोज कीजिए इस प्लेन में एक और एक्सिस हो जाए जेड एक्सिस, तो इससे वाई जेड प्लेन होगा ये। फिर ये आपका एक्स जेड प्लेन होगा, इतना एरिया, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये आपका वाई जेड प्लेन है। तो कैसे 2 एक्सिस से एक कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन का एक फॉर्मेशन हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, है कि नहीं। तो ग्राफ पढ़ेंगे सोल्जर्स आज 1D मोशन का बेहतरीन रूप से ज़बरदस्त आगाज के साथ। और कल हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। जी हाँ, जो ग्रेविटी होता है मोशन का या फ्री फॉल, वो भी आपका 1D मोशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि वो भी स्ट्रेट लाइन में होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप हाइट से गिराते हो तो वो फ्री फॉल स्वतंत्र रूप से गिरता है नीचे। वो भी कल हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, टाइम पूछ देता है, कभी मैक्सिमम हाइट पूछ दिया। और उसके बाद हम 2D मोशन स्टार्ट करेंगे। आज मैंने आपके जो क्वेश्चंस PIQs का एनालिसिस किया, तो देखा है कौन कौन सा आपके 11th क्लास का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो एक सबसे मेजर ये है 1D 2D। और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स, वो भी आपका मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर आपका SHM, फिर फोर्स, फ्रिक्शन, मतलब 4-5 चैप्टर अभी और हमें पढ़ना है। तो अपने ज़बरदस्त रूप से हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जब क्वेश्चन को आप देखिएगा 25 क्वेश्चन जो भी आपकी एग्जाम में आएगा, आप उसको फटाफट सॉल्व करके आएगा, ये मेरा गारंटी है।
ग्राफ बस जितने जल्दी हो सके कोर्स में आप इनरोल हो जाइए। अब लेट ना कीजिए, नहीं तो समय निकल जाएगा तो आप सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे। ओके, हम लोग इसके 3 ग्राफ पढ़ेंगे। एक आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, एक आपका पढ़ेंगे सेकेंड में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक पढ़ेंगे आपका एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ। 3 ग्राफ हम लोग सोजस पढ़ेंगे आपके 1D मोशन में। PT ग्राफ, VT ग्राफ, AT ग्राफ। किसी तरह का डाउट, किसी तरह का परेशानी? सारा चीज़ विजिबल है? बिल्कुल सारा चीज़ विजिबल है, बिल्कुल ग्राफ समझ रहे हैं। आइए अब स्टार्ट किया जाए PT ग्राफ को, पोजीशन टाइम ग्राफ को। पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब देखिए क्या मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ। हम लोग पढ़ेंगे PT ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसमें क्या होगा, ग्राफ है तो 2 एक्सिस होंगे, एक आपका x, एक आपका y। मतलब एक साइड में आपका पोजीशन होगा, एक साइड में आपका टाइम होगा। सपोज ये नीचे आपका टाइम है, टाइम का जो पोजीशन है वो होगा पार्टिकल्स का, और इधर आपका पोजीशन होगा, पार्टिकल का पोजीशन कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है, और नीचे आपका पार्टिकल्स का टाइम दिया हुआ रहेगा। इस पोजीशन में पार्टिकल कितना टाइम कवर किया, फिर इस टाइम में पार्टिकल का कितना पोजीशन है, ये सब हम लोग इस एक्स एक्सिस में पॉइंट निर्देश दिया रहेगा। सपोज कीजिए कोई पार्टिकल का पोजीशन x1 है किसी टाइम t1 पे, किसी टाइम t1 पे पार्टिकल का पोजीशन x1 है। फिर सपोज कीजिए यहाँ पे पार्टिकल का पोजीशन मतलब x1 से x2 उसमें पोजीशन का चेंज हुआ, x1 से उसने x2 तक पहुँचा, उसने टाइम t2 कवर किया, टाइम t2 कवर किया। अब इसको मिलाइए, और फिर इसको, ठीक है। किसी तरह का प्रॉब्लम? हमें क्या निकालना है बेसिकली, कितना पार्टिकल्स के पोजीशन में चेंज हुआ जब वो x1 से x1 मूव किया। जब वो पार्टिकल x1 से x1 मूव किया तो उसमें कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना उसमें विस्थापन होगा। चेंज इन टाइम कितना होगा मुझे एक बार बताइए, t2 माइनस t1 होगा कि नहीं? चेंज इन टाइम भी तो मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वेलोसिटी क्या होता है, डेल एक्स बाई टी या डेल टी, चेंज इन पोजीशन बाई टाइम टेकन। तो t1 पे उसका पोजीशन x1 था, t2 पे उसका पोजीशन x2 था। तो जब x1 से x2 के बीच में जब उसका पोजीशन निकालेंगे तो हमें चेंज इन टाइम भी तो चाहिए। कितना टाइम लिया, t2 माइनस t1। तो ये भी आपका जो इसके पैरेलल होगा, ये भी हो जाएगा t2 माइनस t1। यस या नो? ये t2 माइनस t1, तो इसके जो ये पैरेलल है ये भी t2 माइनस t1 होगा। ये आपका x1 है, इतना दूरी आपका जो है, इतना आपका x1 है और इतना आपका x2 है। कितना है आपका ये t2, पार्टिकल का कितना हो गया पोजीशन, x1 यहाँ पे था, फिर x2 मतलब ये टोटल आपका x2 है। तो ये x2 हुआ आपका, देखिएगा ध्यान से। तो ये कितना हो गया, चेंज इन पोजीशन x2 माइनस x1। हमें बेसिकली इसका स्लोप निकालना है। स्लोप समझते हैं कि नहीं, ढाल कितना वो एंगल बनाएगा, स्लोप आपने पढ़ा होगा। जैसे सिंपल मैं बता रहा हूँ, ये आपका ग्राफ है एक्स और वाई एक्सिस, कोई जो है लाइन 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो स्लोप बोलता है कि द एंगल, एक ऐसा कोण जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनना चाहिए। जैसे कोई ऐसे के लाइन, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ किए, पूछेगा इसका कितना एंगल है, मेजरमेंट के बाद कितना इसका स्लोप होगा। तो स्लोप मतलब होता है कितना वो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन यही आपका होता है
इससे अलोंग कितना एंगल बनाया गया है मेजरमेंट के बाद, ये आपका 90 और इधर झुक गया तो 45 डिग्री। इसको 45 मत लीजिएगा क्योंकि साफ बोला है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे। तो ये आपका नहीं एंगल होगा, ये इसका एंगल बताएगा और यही इसका स्लोप होगा एम। स्लोप को एम में लिखते हैं और उसके साथ tan आता है, tan 45 = 1। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 1। आपने खूब बढ़िया से स्लोप पढ़ा है वेक्टर में या 2D मोशन या 3D मोशन इन मैथ। स्लोप y2 - y1 x2 - x1 पढ़े हैं कि नहीं? बिल्कुल पढ़े होंगे आपने। कार्टेशियन फॉर्म में स्लोप निकालना काफ़ी, ये तो सबसे तभी मैं आपको समझा दिया हूँ, इसका बेसिक दे दिया हूँ। सिमिलरली ये आपका ट्रायंगल बन गया, तो स्लोप कैसे निकालेंगे? tan थीटा कितना हो जाएगा बताइए? क्योंकि देखिए ये आपका x1 है तो ये भी आपका x1 हो गया इतना पार्ट, क्योंकि ये टोटल x2 है तो इतना पार्ट कितना हो गया x2 - x1। तो tan थीटा = परपेंडिकुलर बट बेस चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। और चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम वो क्या देता है? वेलोसिटी, del x by del t। मतलब इससे क्या क्लियर हुआ कि पोजीशन टाइम ग्राफ का हमें स्लोप वेलोसिटी देता है। मतलब स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। जो स्लोप निकालते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ का वो हमें वेलोसिटी देता है, क्योंकि आपने जब tan थीटा निकाला तो वो आया चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम टेकन। ऐसी वो तो बोलते हैं चेंज इन पोजीशन को del x by t, ऐसी को बोलते हैं वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। यही आपका स्लोप हो गया, क्योंकि स्लोप पे ही सारा आपका जो भी हम ग्राफ का जो केस पढ़ेंगे वो सब आपके स्लोप पर ही डिपेंड होगा। स्लोप घटेगा बढ़ेगा, स्लोप घटेगा मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा, स्लोप घटेगा मतलब वेलोसिटी घटेगा, स्लोप कांस्टेंट होगा तो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। मतलब सारा कॉन्सेप्ट आपके स्लोप पर डिपेंड करेगा, आपके स्लोप पर डिपेंड करेगा। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ का कोई क्वेश्चन पूछेगा कि स्लोप जो होगा पोजीशन टाइम ग्राफ का वो हमें क्या देगा? तो वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी स्लोप होगा पोजीशन टाइम ग्राफ का। इसको पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हमने रेडी कर लिया। इस फिगर के साथ इसको नोट डाउन कीजिए। स्लोप आप समझ गए होंगे खूब बेहतरीन रूप से। किसी तरह का डाउट तो पूछ सकते हो, बट मैं हर डाउट को आपका लेके चलता हूँ। आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन राइज होता है वो भी मैं लेके चलता हूँ कि आपके किसी तरह का क्यूरी ना हो। एक बार मैं देख लूँ सारा चीज़ क्लियर और विजिबल है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार कमेंट हो जाए यस का यस सर, हाई जोश हाई जोश। आइए अब आगे पढ़ा जाए ग्राफ का पहला केस। ये तो हमने बेसिक चीज़ डिस्कस की है। बेसिकली 5 या 6 केस है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही सारा केस हम लोग ग्राफ का डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली 1D मोशन का ग्राफ ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरे सोल्जर्स। बहुत स्टूडेंट ग्राफ को ही नहीं समझ पाते हैं, बट मैं हूँ तो किस बात की चिंता, मैं आपको ग्राफ इतने अच्छे समझाऊंगा कि आप तो ग्राफ का क्वेश्चन देखोगे तो 1 सेकेंड में चुटकी बजा के सॉल्व करोगे। पहला केस ये आपका टाइम है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, पीटी का ग्राफ है। पहला केस ग्राफ ऐसे बना, तो क्या क्या इससे क्वेश्चन एराइज हो सकता है। ग्राफ ऐसे बना पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब टाइम एक्सिस से पैरेलल बना। कोई भी ग्राफ जब पैरेलल बनता है तो एक बात तो आप समझते होंगे, पैरेलल मतलब भैया वो कांस्टेंट है। पैरेलल मतलब कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है। हमने पोजीशन टाइम ग्राफ का जब स्लोप निकाला था तो हमें कैसा मिला था? इस तरह का मिला था, थीटा, tan थीटा, जो कि वेलोसिटी बताया था। एंगल पहले ऐसे था, अब एंगल ऐसे आ गया, मतलब
45 सब उसका एंगल का इंक्लाइनेशन 0 डिग्री पे आ गया है। दैट मीन्स इस ग्राफ का ये मतलब है कि टाइम तो भैया बढ़ रहा है, 0 सेकेंड में पोजीशन भी 0 था, जब 1 सेकेंड हुआ तो कुछ पोजीशन हुआ ऑब्जेक्ट का, 1 सेकेंड में 0 सेकेंड था तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये था, फिर 1 सेकेंड में भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये। मतलब कहने का मतलब है कि टाइम हमारा जो है, हमारा जो टाइम है वो बेसिकली पोजीशन के साथ वैरी कर रहा है। पहले आपने देखा इस पोजीशन टाइम ग्राफ का जब स्लोप, क्योंकि अगर यहाँ पे हम tan थीटा निकालेंगे, स्लोप मैंने बोला कि सारा जो आपका ग्राफ है स्लोप पर ही डिपेंड करेगा। जब पोजीशन टाइम के ग्राफ का हमने स्लोप निकाला था तो बेसिकली इस एंगल पे सिचुएटेड था। अब ग्राफ ऐसे हो गया है, मतलब पैरेलल हो गया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, मतलब थीटा 0 हो गया है तो tan 0 इक्वल टू 0। दैट मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर आपका स्लोप 0 है, दैट मीन्स आपका क्या 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो अगर स्लोप 0 है तो वेलोसिटी 0 होगा, अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जब आपका वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, जब आपका वेग ही 0 है तो आपका एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, तो v 0 तो a भी 0, v भी 0 तो a भी 0। यहाँ तक डाउट है तो बताइए। इस ग्राफ को 30 सेकेंड में देखिए। क्योंकि बेसिकली जो है टाइम आपका बढ़ रहा है बट पार्टिकल का पोजीशन एक कांस्टेंट है, पार्टिकल अपना पोजीशन ही नहीं बदल रहा। 1 सेकेंड में भी पार्टिकल यहाँ पे है, फिर 2 सेकेंड में पार्टिकल का यही पोजीशन है, मतलब हर पॉइंट पे पार्टिकल का पोजीशन यही मिल रहा है, यही मिल रहा है, इसलिए ग्राफ कांस्टेंट आ गया है। टाइम तो आपका बढ़ रहा है बट पार्टिकल का पोजीशन एक कांस्टेंट है। तो जब पार्टिकल के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वेलोसिटी कहाँ से आएगा, और जब वेलोसिटी ही आपका 0 है तो आपका एक्सेलरेशन भी, त्वरण भी 0 होगा। इस ग्राफ का ये हम लोग कंक्लूजन निकाले, स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन 0। जब आपका ग्राफ ऐसा आएगा एग्जाम में तो इस तरह का आप कंक्लूजन अपने माइंड में रखोगे। कोई याद करने का तो नहीं, कोई याद करने की तो मैं नहीं कर रहा हूँ, सिंपलेस्ट वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समझे तो क्या हम लोग अब आगे बढ़े, एक बार कमेंट हो जाए यस का, तो हम लोग अब सेकेंड ग्राफ की ओर मूव करेंगे, सेकेंड ग्राफ की ओर मूव करेंगे। क्योंकि सपोज कीजिए, देखिए आपको मैं और समझा, जैसे मान लीजिए 1 सेकेंड में पार्टिकल ने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ, फिर जब 2 सेकेंड हुआ तब भी पार्टिकल का पोजीशन यही है, फिर जब 3 सेकेंड हुआ तो पार्टिकल का पोजीशन यही है, फिर जब 4 सेकेंड हुआ तब भी पार्टिकल का पोजीशन यही है। मतलब हर टाइम इंटरवल में पार्टिकल का पोजीशन एक ही आ रहा है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, मतलब उसमें कोई पोजीशन ही नहीं चेंज हो रहा है। बट आपका टाइम तो बढ़ रहा है बट ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन ही नहीं चेंज कर रहा है। तो जब पोजीशन नहीं चेंज करेगा तो वेलोसिटी 0 आएगा, और जब वेलोसिटी 0 है तो आपका एक्सेलरेशन भी 0 आएगा। अब आप समझ रहे होंगे बेहतरीन रूप से। सेकेंड ग्राफ है, सेकेंड आपका इस तरह का ग्राफ है, इधर पोजीशन है, इस तरफ टाइम है, ग्राफ ऐसा पड़ा स्ट्रेट लाइन, इस तरह का अगर ग्राफ है तो आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो इस पोजीशन टाइम ग्राफ से, आप मुझे बताइए। पहले स्लोप ऐसे था 45 डिग्री एंगल पे, जब हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ का जब स्लोप निकाले, फिर इसका एंगल 0 पे आया, फिर इसका एंगल ऐसे बन गया, मतलब इस केस में इसका एंगल बन गया थीटा कितना है 90 डिग्री। तो जब स्लोप निकालेंगे
tan 90 इज इक्वल टू इन्फिनाइट। तो स्लोप इन्फिनाइट मतलब वेलोसिटी इन्फिनिटी। वेलोसिटी इन्फिनिटी मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? वेलोसिटी इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ कि आपका टाइम एक ही है बट पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है। एक टाइम पे पार्टिकल यहाँ भी है, फिर अगले टाइम में, मतलब एक ही टाइम आपका है, किसी एक ही टाइम पे क्या पार्टिकल का हर जगह वेलोसिटी हो सकता है? यस या नो, आप ही बताइए। क्या एक टाइम पे मैं यहाँ भी हूँ और इसी टाइम पे मैं दूसरा जगह भी रह सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल नहीं। एक टाइम में मैं एक ही पोजीशन पे तो रहूँगा, फिर अगले टाइम में मैं दूसरे पोजीशन पे पहुँचूँगा। बट इस वेलोसिटी इन्फिनिटी कहने का मतलब है कि आपका एक ही टाइम पीरियड है, एक ही टाइम पीरियड में आपका वेलोसिटी जो है बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है एक ही टाइम पीरियड में। तो कैसे हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का एक ही टाइम में अलग अलग उसका पोजीशन हो, अलग अलग उसका पोजीशन हो? तब ना आपका वेलोसिटी इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब एक ही टाइम पीरियड पे पार्टिकल का हर जगह पोजीशन हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। एक टाइम पीरियड पे पार्टिकल कहीं एक ही जगह रह सकता है, एक ही जगह मोशन कर सकता है, तब ना उसका वेलोसिटी कुछ होता। बट ये तो वेलोसिटी इन्फिनिटी है, तो इस तरह का ग्राफ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। रियलिस्टिकी में इस ग्राफ का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि एक ही टाइम पीरियड में, एक ही टाइम पीरियड पे पार्टिकल का हर जगह पोजीशन हो। ये आपका रियलिस्टिक में पॉसिबल नहीं है, तो सेकेंड ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के भी ग्राफ आपके बेसिकली CUET 2020 में ये ऐसा क्वेश्चन एक आया था जहाँ पे वेलोसिटी इन्फिनिटी आया था, इन्फिनिटी, और पूछा था ये पॉसिबल है कि नहीं। क्योंकि हम लोग जितने केस देखेंगे सब आपके PYQs के आए हुए हैं। इसको भी नोट डाउन कीजिए, सेकेंड ग्राफ को। थर्ड ग्राफ देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका 2020 में DDU और LU में ही आया हुआ क्वेश्चन है। एक ऐसा ग्राफ था, इधर टाइम है, इधर पोजीशन है, और ऐसे इसका ग्राफ था। बताइए इस ग्राफ से आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ये ग्राफ बेसिकली क्या आया है? स्ट्रेट लाइन आया है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा किसी न किसी ये 45 डिग्री एंगल पे इसको बेसिकली, क्योंकि सीधे 90 डिग्री होता है, तो इस एंगल पे सिचुएटेड, दैट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से निकालेंगे तो कहीं ना कहीं अप्रॉक्स इस 45 डिग्री के इक्वल है। बट जो भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। इस तरह का ग्राफ हो, पोजीशन टाइम ग्राफ का, तो इससे हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सपोज कीजिए कि ये 45 डिग्री एंगल पे है, तो इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ से एक बात आप क्लियर कर सकते हो कि भैया आपका ग्राफ कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन से आप ये क्लियर कर सकते हो, इस देख के आप ये बता सकते हो कि ये जो 45 डिग्री का जो ये एंगल है वो आगे भी इस पॉइंट पे भी 45 होगा, इस पॉइंट पे भी 45 होगा इसका स्लोप। मतलब 45 डिग्री एंगल स्लोप इसका, इस ग्राफ का कांस्टेंट है। जब स्लोप आपका कांस्टेंट है, जब स्लोप कांस्टेंट है तो आपका वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करेंगे, उस 4 से ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हम मूव करेंगे। जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0, क्योंकि हर टाइम पे आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 ही मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम पीरियड। तो इनिशियल भी 4, बाद में भी 4, तो 0 हुआ कि नहीं? तो एक बात याद रखिएगा, जब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो आपका एक्सेलरेशन तुरंत 0 होगा। ये समझिए कि नहीं? इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि व्हेन वेलोसिटी कांस्टेंट देन योर एक्सेलरेशन इज 0।
इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट ये 0 है, 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे उसका लोकेशन हो गया। फिर अगले फिर 10 सेकेंड में, इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड उस पार्टिकल का पोजीशन उसने 40 मीटर कवर किया, तो यहाँ हो गया बेसिकली। इसी वे में सिमिलरली 60 मीटर 15 सेकेंड। तो देख रहे हैं जो भी पॉइंट हम लोग लोकेट कर रहे हैं ये सब इस स्ट्रेट लाइन के ही में आ रहे हैं। जब इसको आप ज्वाइन कीजिए तो एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मतलब पार्टिकल का तो पोजीशन चेंज हो रहा है 20 मीटर 40 मीटर 60 मीटर, बट जब हर केस में आप वेलोसिटी जब आप निकाल रहे हो हर केस में वो हमें कांस्टेंट आ रहा है 20/5 4 मीटर पर सेकेंड, 40/10 तो 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी कांस्टेंट आ रहा है, और जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन 0 आएगा। यस या नो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो इन पोजीशन टाइम ग्राफ, तो वो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। आपने देखा भी बेहतरीन रूप से मैंने समझाया। और आपका जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये ग्राफ से, इसको नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग 4th ग्राफ को पढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए क्योंकि आज हमें ग्राफ को फिनिश करना है। फोर्थ ग्राफ में आइए। टोटल हम 6 ग्राफ पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ में, इसी का कॉपी पेस्ट होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो इसीलिए इसको आप लोग बढ़िया से कॉन्सेप्ट कीजिए, समझिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जब मैं बताऊंगा उसके पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से कंक्लूजन निकालना है। बेसिकली कंक्लूजन में आपको क्या बताना है, स्लोप उसका क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। बस 3 चीज़ पे आपको बात करनी है। वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन में क्या चेंज आएगा और स्लोप क्या होगा। ओके, आइए 4th ग्राफ को समझा जाए। इसीलिए मैं पूरा टाइम देके आपको समझा रहा हूँ। ऐसे ग्राफ है 4th में, इधर पोजीशन इधर टाइम। इस ग्राफ को देखकर आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला ग्राफ आपने पढ़ा पैरेलल आया, सेकंड ग्राफ सीधा आया, थर्ड ग्राफ कांस्टेंट मिला। अब ये जो 4th कर्व है बेसिकली क्या है, पैराबोलिक शेप में है, पैराबोलिक कर्व शेप में है। इस ग्राफ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसके स्लोप पर, इसके वेलोसिटी पर और इसके एक्सेलरेशन पर। सपोज कीजिए अगर इस ग्राफ का हम लोग हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके अगर उसका स्लोप निकालें तब कुछ उसका कंक्लूजन निकल सकता है। सपोज कीजिए इस पॉइंट पर हम लोग स्लोप निकालें तो एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए जो इसके पैरेलल होगा, तो ये θ1 हुआ, फिर ये आपका θ2 हुआ और फिर ये आपका θ3 हुआ। सिमिलरली θ4 θ5 अप टू θn। तो बेसिकली ये मेरा बनाने का ये मतलब हुआ कि हम लोग जाने किस पॉइंट पे हमें स्लोप ज़्यादा मिल रहा है और किस पॉइंट पे हमें स्लोप कम मिल रहा है। हम अगर इस 3 पॉइंट को नोटिस करें तो हमें मालूम चल रहा है कि θ3 ज़्यादा है θ2 से, फिर θ1 से। मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आपका कर्व ये ऊपर की ओर जा रहा है तो आपका जो वेलोसिटी है, जो स्लोप है वो भी बढ़ रहा है। जैसे देखा आपने स्लोप 1 का वैल्यू स्लोप 2 से कम है, फिर स्लोप 2 का वैल्यू स्लोप 3 से कम है। मतलब जैसे जैसे ये कर्व पार्ट ऊपर जा रहा है तो आपका जैसे जैसे ये आपका कर्व पार्ट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे आपका स्लोप भी बढ़ रहा है। तो जब आपका स्लोप बढ़ रहा है तो डैट मीन्स वेलोसिटी भी बढ़ेगा। यस या नो? जब आपका स्लोप बढ़ेगा तो डैट मीन्स वेग भी बढ़ेगा, मतलब
वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी आपका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्लोप बढ़ेगा तो आपका वेलोसिटी बढ़ेगा इन पोजीशन टाइम ग्राफ में, क्योंकि स्लोप हमें क्या देता है पोजीशन टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी देगा। और जब आपका वेलोसिटी बढ़ता है उस केस में एक्सीलरेशन क्या आता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। जब आपका वेलोसिटी बढ़ता है, लगातार आप देख रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि पोजीशन का जो चेंज है वो भी बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, तो इसीलिए आपका वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। यहाँ पे आपका वेलोसिटी आप कांस्टेंट नहीं कह सकते हो ना, इस ग्राफ में आप ये नहीं कह सकते हो कि सर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व पार्ट है ग्राफ का, तो इसको आप नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। और जब वेलोसिटी बढ़ता है तो वहाँ पे जो आपको एक्सेलरेशन मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव ही तो मिलेगा। अगर वेलोसिटी घटता है तो हमें मिलता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। जब आपका वेग में कमी होता है तो वहाँ पे जो आपको त्वरण मिलता है उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, उसमें रिटार्डेशन हो रहा है। बट यहाँ हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है इस कर्व सरफेस पे, इस कर्व ग्राफ में। तो ये भी आप समझ गए फोर्थ ग्राफ, एक बार कमेंट हो जाए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना पांचवा ग्राफ। फिफ्थ ग्राफ क्या है, बस इसी को मैं रिप्लेस करूंगा, अपोजिट बनाऊंगा। ये आपका पोजीशन, ये डिस टाइम ग्राफ फोर्थ ग्राफ में ऊपर की ओर जा रहा था, इस पर ग्राफ नीचे की ओर आएगा। जैसे देखिए डाउनवर्ड पैराबोला इस शेप में, फोर्थ में ऊपर जा रहा था, फिफ्थ में नीचे की ओर आ रहा है। यहां भी हर पॉइंट पर स्लोप निकालिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे जब स्लोप निकाल रहे हैं इस डाउनवर्ड कर्व पैराबोला शेप में, तो हमें मालूम चल रहा है कि जैसे जैसे ही आपका कर्व सरफेस नीचे की ओर आ रहा है वैसे वैसे आपका स्लोप भी देखिए घट रहा है। पहले θ1 जा रहा था θ2 से, फिर आपका θ3 जा रहा हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा θ1 है, फिर θ2 है, फिर θ3 है। मतलब फोर्थ केस में जब आपका ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा था कर्व पैराबोला, उस केस में आपका स्लोप बढ़ रहा था। बट इस डाउनवर्ड पैराबोला में, इस कर्व ग्राफ में जैसे आप नीचे की ओर जा रहे हो तो आपका स्लोप घट रहा है कंटिन्यूअस, मतलब θ3 कम होगा, फिर जैसे जैसे नीचे आएगा आपका और स्लोप कम ही होते जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपका θ1 है और सबसे कम θ3 है। तो डैट मीन्स अगर स्लोप घट रहा है तो वेलोसिटी भी घटेगा, क्योंकि स्लोप घट रहा है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी आपका डिक्रीज करेगा अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप घट रहा है। क्योंकि मतलब स्लोप घटना मतलब मान के चलिए कि जो आपका पोजीशन है, जो पार्टिकल का जो पोजीशन में जो चेंज हो रहा है उसमें भी क्या हो रहा है, डिस्टेंस घट रहा है। मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट में कि आपका पोजीशन डिस्प्लेसमेंट आपका कब डिक्रीज करता है, जब पार्टिकल इनिशियल पोजीशन की ओर मूव करता है, उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिक्रीज करता है। यही यहाँ भी हो रहा है। पहले आपका पोजीशन था 20 मीटर, फिर 40, फिर हुआ 10, फिर 5, ऐसे करते इसके पोजीशन में भी गिरावट आ रही है। तो पोजीशन डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा, और वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो इस तरह के एक्सेलरेशन को बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब आपका वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो हमें मिलता है रिटार्डेशन। हमें क्या मिलता है, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलता है, ऋणात्मक त्वरण हमें मिलता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलता है जब आपका स्लोप डिक्रीज करता है तब। तो ये पांचवा ग्राफ आप समझे कि नहीं, एक बार कमेंट हो जाए। फिफ्थ ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ का
बेहतरीन रूप से जो हमने डिस्कस किया वो आप समझे कि नहीं। अब हम लोग लास्ट ग्राफ डिस्कस करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ का। क्या पांचों ग्राफ को आपको याद करने की ज़रूरत है, रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत है, या आप मेरे कॉन्सेप्ट से समझ गए? कुछ नहीं करना है, क्लास का ही क्लास में आपको रिवाइज भी कर लेना है। कुछ नहीं करना है, जब पैरेलल होगा तो वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन 0। सेकेंड ग्राफ में आपका स्टेट सीधा आ गया था। आप खुद भी ग्राफ से आप इमेजिन कर सकते हो कि पार्टिकल का एक ही टाइम पे क्या हर जगह उसका पोजीशन हो सकता है। आप एक टाइम में आप घर पे भी हो, क्या उसी टाइम पे आप अपने स्कूल में भी हो सकते हो? नहीं, तो वो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं था सेकेंड वाला। तीसरा में हमें ग्राफ स्टेट टाइम मिला, कांस्टेंट मिला, इस वजह से आपका वेलोसिटी कांस्टेंट आया। और जब वेलोसिटी का कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन 0। चौथा केस हमने देखा कि जब आपका ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा था तो स्लोप लगातार बढ़ रहा था, है कि नहीं? आपने देखा था, तो स्लोप बढ़ रहा था मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा था, वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा था वो बढ़ रहा था। जब आपका वेलोसिटी बढ़ रहा था तो हमें एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा? नेगेटिव तो मिलेगा नहीं, पॉजिटिव ही मिलेगा, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया था। छठा पांचवा ग्राफ में हमें डाउनवर्ड पैराबोला आया। डाउनवर्ड ग्राफ जब हमने बनाया तो हमें क्या स्लोप मिला? स्लोप घट रहा है लगातार, तो आपका वेग भी घट रहा है। और जब आपका वेलोसिटी में डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। वो कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। तो यही तो ग्राफ है, पांचों ग्राफ। क्या मैंने आपको रिकॉल भी कर दिया? अब बताइए आपको समझे कि नहीं, एक बार कमेंट हो जाए तो हम अपना लास्ट ग्राफ को डिस्कस करके वेलोसिटी टाइम ग्राफ को की और आगे बढ़ देंगे। सिक्स्थ ग्राफ, ऐसा आपका कोई ग्राफ है, जबरदस्त ग्राफ है, क्योंकि आपके माइंड में अभी एक जरूर स्ट्राइक किया होगा, ये आपका टाइम है, ये आपका पोजीशन है कि सर ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन मिला है। आपने बताया कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर हमें कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो डैट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। यस, मैंने बताया, बिल्कुल बिल्कुल यस। अगर आपके माइंड में ये स्ट्राइक किया है तो ये आपने सही सोचा है कि अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हमें वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगा। बट थोड़ा सा और कुछ इस ग्राफ में आप देखिए, कुछ और है। जैसे जो उस ग्राफ था यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका स्लोप कांस्टेंट आया था। बट इस केस में देखिए आपका ग्राफ, आपका जो पोजीशन है वो पॉजिटिव से शुरू हुआ है, किसी पार्टिकुलर पॉजिटिव वैल्यू से बस, बट उसमें कंटिन्यूअस लगातार आपका स्लोप घट भी तो रहा है। देख रहे हैं नीचे की ओर जा रहा है, मतलब जो इसका स्लोप है थीटा वो 90 डिग्री से एंगल ज़्यादा है। और हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कि नहीं? इस केस में जो एंगल आया था वो कि जो भी आप एंगल इसका मानोगे 40 या 45, तो वो क्या होगा? वो एक्यूट ही एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल तो होगा नहीं। मतलब आपका थीटा 90 डिग्री से तो कम ही आएगा स्लोप। यस या नो? बट यहाँ हम लोग जब स्लोप निकालेंगे तो आप देख सकते हैं जो थीटा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो स्लोप जो आएगा इस ग्राफ में वो कांस्टेंट आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट नेगेटिव आएगा क्योंकि ये नेगेटिव में इंटर किया है, नेगेटिव डायरेक्शन में देखिए आप मूव किया है। ये आपका ग्राफ पॉजिटिव से शुरू हुआ है, इसका आरंभिक पोजीशन है, आरंभिक पोजीशन इसका पॉजिटिव है, बट इसके स्लोप में कंटिन्यूअस डिक्रीमेंट भी आ रहा है, नेगेटिव की ओर मूव कर रहा है, तो स्लोप कांस्टेंट है। क्या आपका नेगेटिव में स्लोप कांस्टेंट नहीं हो सकता? मुझे एक बार बताइए, क्या कोई ऑब्जेक्ट -4 मीटर पर सेकेंड से नहीं मूव कर सकता है? मतलब वेलोसिटी में डिक्रीज आना मतलब क्या समझे कि मतलब कहीं ना कहीं उसका पोजीशन में जो चेंज हो रहा है वो भी डिक्रीज हो रहा है।
अब पोजीशन आपका कब डिक्रीज होता है? जब आप स्ट्रेट लाइन की ओर मूव करते हो, जब आप अपने इनिशियल पोजीशन की ओर मूव करते हो, तो आपका डिस्टेंस या आपका डिस्प्लेसमेंट वो डिक्रीज होता है। तो जब आपका डिस्प्लेसमेंट कम आएगा तो वेलोसिटी भी कम आएगा। दैट मीन्स जब स्लोप कांस्टेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट आएगा, बट नेगेटिव आएगा। मतलब इसका जो वेलोसिटी जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हमें मिला पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब +4 मीटर पर सेकेंड, +4 मीटर पर सेकेंड इन एवरी टाइम इंटरवल। यहाँ पे -4 मीटर पर सेकेंड। माइनस शो कर रहा है कि उसके पोजीशन में लगातार डिक्रीमेंट हो रहा है, उसके लगातार पोजीशन में डिक्रीज हो रहा है। तो इस ग्राफ को समझे कि नहीं? जब स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन तो 0 आएगा, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो, फटाक से एक्सेलरेशन 0 लिख लीजिए। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार कमेंट हो जाए। अब हम लोग बात करेंगे अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। राइट डाउन VT ग्राफ। जैसे आपने देखा था कि जब पोजीशन टाइम ग्राफ का जब हम लोग स्लोप निकाले थे तो हमें क्या दिया था? वेलोसिटी। बट जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब आप स्लोप निकालोगे, सपोज ये किसी पार्टिकल का पोजीशन v1 है एट टाइम t1, फिर v2 हो गया किसी टाइम t2 पे। हमें अगर इसका स्लोप निकालना है तो पहले इसको ज्वाइन करेंगे। ये अगर t2 - t1 है चेंज इन टाइम, तो इसके जो पैरेलल लाइन होगा वो भी t2 - t1 को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका v1 है और बेसिकली ये आपका v2 है टोटल। ये v1 है तो ये भी v1 होगा क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो इतना 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 इसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी इस रिमेनिंग पार्ट का, तो v2 - v1। इसका जब स्लोप निकालेंगे tan थीटा v2 - v1/t2 - t1, तो चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम टेकन वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। मतलब एक बात क्लियर हो गई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा। अब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा। तो याद रखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आएगा? ढाल, एक्सेलरेशन त्वरण। अब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आएगा? वेलोसिटी आपका वेग। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए, समझ गए? इस फिगर को कोई प्रॉब्लम नहीं आपको हुआ होगा। t1 पे पार्टिकल को कोई वेलोसिटी v1 है, फिर t2 पे v2 हो गया उसका वेलोसिटी। हमें ये बेसिकली एक ट्रायंगल बन गया, इसका स्लोप निकाल दिए और वही आपका एक्सेलरेशन दे रहा है। ये v1 है तो ये भी v1, ये आपका v2, तो इतना पार्ट v2 - v1 और ये पार्ट आपका t2 - t1 चेंज इन टाइम। इसमें भी हम लोग 5, 6, 6, 7 केस देखेंगे ग्राफ में, बट इसको हम लोग जल्दी से देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पोजीशन टाइम ग्राफ को बेहतरीन रूप से फोड़ लिया है। क्योंकि जितना केस हमने उस वहाँ देखा है, वहाँ भी हम लोग यहाँ भी हम लोग इसी तरह का केस देखेंगे जहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है। VT ग्राफ पहला केस, इस बार वेलोसिटी है, इस बार टाइम के ग्राफ पीछे VT के ग्राफ। सिमिलरली पहला यही केस आएगा जब आपका ऑब्जेक्ट कोई बॉडी ऐसे है, पैरेलल है, टाइम एक्सिस है, तो आप क्या क्या इसके निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या क्या आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहले मुझे बताइए इसका स्लोप क्या होगा, वाट वेलोसिटी कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा, एक बार कमेंट कीजिए मुझे। थीटा सेम 0 डिग्री, तो मैं आपको हिंट भी दे दिया tan 0 0। बट यहाँ पे सारा नियम बदल गया। वहाँ पे हमने
tan 0 0 किया था, बट वहाँ पे हम लोग वेलोसिटी को 0 किया था, याद है कि नहीं? क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, बट यहाँ आपका tan 0 0 होगा, मतलब एक टाइम पे टाइम बढ़ रहा है बट पार्टिकल का पोजीशन एक ही है, मतलब वो पार्टिकल कहीं ना कहीं रेस्ट के स्थिति पे आप उसको मान सकते हो, या तो उसको मूविंग पे मान सकते हो। मान के चलो 2 सेकेंड पे पार्टिकल पोजीशन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर टाइम बढ़ रहा है बट पार्टिकल का वेलोसिटी एक ही है, तो आप उसको मूविंग में भी मान सकते हो कि उस पार्टिकल का मूविंग वेलोसिटी कांस्टेंट है, या तो उसका रेस्ट में भी मान सकते हो कि 0 पे भी उसका वेग 0 है, 1 सेकेंड पे भी उसका वेग 0 ही है, 2 सेकेंड पे भी उसका वेग 0 ही है। तो स्लोप कितना हो गया? 0। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जब 0 हो गया तो दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। जी हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब स्लोप 0 आ गया दैट मीन्स एक्सेलरेशन 0 हो गया। ओके, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या हुआ मुझे बताइए? एक्सेलरेशन 0 मतलब क्या हुआ बताइए मुझे? क्योंकि एक्सेलरेशन ही हमें स्लोप देता है वीटी ग्राफ का, तो जब स्लोप आपका 0 है तो एक्सेलरेशन भी आपका 0 है, मतलब v भी आपका कहीं ना कहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है। ये बात समझे कि नहीं? वहाँ वेलोसिटी 0 आया था पोजीशन टाइम ग्राफ में तो एक्सेलरेशन 0 आया था, बट यहाँ एक्सेलरेशन 0 आया है तो वेलोसिटी कांस्टेंट आया है। एक्सेलरेशन 0 कहने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी एक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। और जब आपका वेलोसिटी में कांस्टेंट नहीं, जब वेलोसिटी में आपका कोई चेंज ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? मैंने आपको वहाँ भी बताया था पीटी ग्राफ में कि जब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो आपका एक्सेलरेशन 0 होता है। ये आप गलती मत कीजिएगा कि एक्सेलरेशन 0 है तो आपका वेलोसिटी भी 0 होगा ना। अगर ये आप माइंड में सोचें तो ये आप गलत सोचे हैं कि अगर आपका एक्सेलरेशन 0 आया है तो क्या आपका वेलोसिटी भी 0 होगा? जी नहीं, वेलोसिटी आपका 0 नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप वेलोसिटी को 0 नहीं मान सकते हो। अगर आपका वेलोसिटी 0 होता तो आपका एक्सेलरेशन 0 होता, क्योंकि आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन, और जब आपका एक्सेलरेशन 0 है दैट मीन्स उसका जो वेग है वो कांस्टेंट है, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये तो देखिए किसके बीच में ग्राफ है, वहाँ पोजीशन टाइम के बीच में ग्राफ था कि आपको वेलोसिटी 0 मिला था तो आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया था चेंजिंग वेलोसिटी बाई चेंजिंग टाइम। जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, बट यहाँ पे तो रिवर्स केस ना हो रहा है, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन 0 है, दैट मीन्स आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अब आइए सेकेंड ग्राफ को देखा जाए, सेकेंड ग्राफ को एक बार देखा जाए। सेकेंड ग्राफ आपका क्या है? सिमिलरली इधर टाइम एक्सिस इधर वेलोसिटी है, ग्राफ सीधे आया, पहले स्लोप 0 हुआ, फिर अब स्ट्रेट हो गया 90 डिग्री, तो थीटा 90 मतलब tan 90 इक्वल टू इन्फिनाइट। बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रहता है? एक्सेलरेशन इसमें इन्फिनिटी आ गया, मतलब एक्सेलरेशन इन्फिनिटी ये भी पॉसिबल नहीं है। किसी एक टाइम पे क्या उसका एक्सेलरेशन भी जो चेंज होगा वो क्या इन्फिनिटी हो सकता है? मतलब एक ही टाइम पीरियड में क्या पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन बदल सकता है? बिल्कुल नहीं। एक टाइम पीरियड में उसका एक्सेलरेशन एक ही होगा, उसका वेलोसिटी चेंज एक ही होगा, तो एक्सेलरेशन इन्फिनिटी आया मतलब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ग्राफ समझे कि नहीं? बिल्कुल। अब आइए थर्ड ग्राफ।
थर्ड ग्राफ आपका ऐसे है, फिर स्ट्रेट लाइन, इधर टाइम इधर वेलोसिटी। सेम वे जब आपका स्ट्रेट लाइन आया तो स्लोप कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट, सपोज कि 45 डिग्री, स्लोप कांस्टेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। और आप खुद से भी बना के कोशिश कीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सलेशन। तो एक्सलेशन कितना हो जाएगा, जब आपका स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एक्सलेशन कांस्टेंट आया, फिर आप सब गड़बड़ाइएगा। इस केस में हमें एक्सलेशन कांस्टेंट आया, दैट मीन्स इस बार आपका एक्सलेशन कांस्टेंट मतलब हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहे हैं, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो आपका एक्सलेशन कांस्टेंट आया। बट वही आपका पोजीशन टाइम ग्राफ जो प्रीवियस हमने पढ़ा वहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट आया था, तो हमने बोल दिया था कि आपका एक्सलेशन 0 होगा। बट यहाँ आपका एक्सलेशन कांस्टेंट आया है, तो क्या यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपका वेलोसिटी 0 होगा, यस या नो। यहाँ पे आपका एक्सलेशन कांस्टेंट आया है, तो क्या आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी भी 0 होगा या कांस्टेंट होगा। एक्सलेशन कांस्टेंट कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सलेशन एक समान है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है इस ग्राफ के अनुसार। तो कहीं ना कहीं बट आपका वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है, देख सकते हैं वेलोसिटी आपका बढ़ रहा है, वेलोसिटी आपका बढ़ रहा है। पहले 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम लिया 5 सेकेंड, फिर अगले 5 सेकेंड में जब 10 सेकेंड अब देखा तो उसका वेलोसिटी हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो अगर पहला केस में आप एक्सलेशन निकालिए तो कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस में एक्सलेशन 40/10 कितना आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर केस में आपका वेलोसिटी में तो चेंज हो रहा है, बट आपका एक्सलेशन कांस्टेंट आ रहा है। तो जब जब एक्सलेशन कांस्टेंट आएगा तो आपका वेलोसिटी में चेंज होगा। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं। अगले केस में जब एक्सलेशन निकाल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी 40/40 - 20 टाइम चेंज 10/5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सलेशन मिल रहा है वो आपका कांस्टेंट मिल रहा है जब आपका वेलोसिटी में लगातार चेंज हो रहा है तब। क्या ये ग्राफ आपको क्लियर हुआ कि नहीं। अब आइए फोर्थ ग्राफ। फोर्थ ग्राफ बेसिकली वही ग्राफ होगा, कर्व पार्ट अब इस बार ऊपर की ओर जाएगा। तो देख रहे हैं पहला पॉइंट में θ1 कम है, सेकेंड केस में और कम हुआ, थर्ड केस में बढ़ गया, फिर उससे ऊपर गए तो और स्लोप आपका बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे कर्व सरफेस ऊपर की ओर जा रहा है तो हर पॉइंट में स्लोप भी बढ़ रहा है। θ4 जा रहा है θ3 से, फिर θ2 जा रहा है, फिर θ1 जा रहा है। मतलब स्लोप में लगातार बढ़ावट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपका स्लोप। और जब आपका स्लोप बढ़ेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो समझिए आपका एक्सलेशन भी बढ़ रहा है। और जब आपका एक्सलेशन में इंक्रीज हो रहा है तो समझिए कि आपका वेग भी बढ़ रहा है, क्योंकि आपका एक्सलेशन आपको पॉजिटिव मिल रहा है या आपका एक्सलेशन जो चेंज हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, तो आपका वेलोसिटी भी बढ़ रहा होगा। फिर आपका फिफ्थ ग्राफ, वेलोसिटी टाइम के बीच में यहाँ आपका ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, देखिए। तो अगर हर पॉइंट का स्लोप निकालिएगा θ1 फिर θ2 और फिर θ3, तो यहाँ पे जब ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है तो स्लोप में भी कमी आ रही है। θ3 कम है θ2 से, फिर θ1 से, तो स्लोप आपका घट रहा है, तो डैट मीन्स आपका एक्सलेशन भी घटेगा।
स्लोप घट रहा है मतलब एक्सलेशन घट रहा है, और एक्सलेशन कब घटेगा, मतलब ये नेगेटिव एक्सलेशन हमें दे रहा है, रिटार्डेशन दे रहा है। नेगेटिव एक्सलेशन इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपका वेलोसिटी भी घट रहा है, वेलोसिटी में लगातार गिरावट हो रही है, 40 मीटर पर सेकेंड, 30, 20, 10 ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रही है। इस वजह से हमें एक्सलेशन भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। फिर 6th ग्राफ देखा जाए, देखा जाए, 6th ग्राफ आपका ऐसे है, बताइए इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी, ये टाइम। मुझे सोच के इसका आंसर बताइए कमेंट में। 6th ग्राफ इस बार मैं आपको यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, नेगेटिव से मैं स्टार्ट किया हूँ इसका इनिशियल, मतलब इसका आरंभिक वेलोसिटी नेगेटिव है, बट नेगेटिव से बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव की ओर मूव कर गया। ये भी स्ट्रेट लाइन मिला है, देखिएगा तो स्लोप जो है कांस्टेंट मिला है, और वो भी स्लोप क्या है, बढ़ रहा है, देख रहे हैं। नेगेटिव इसका इनिशियल वेलोसिटी है, बट आपका स्लोप जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है और उसके साथ साथ कांस्टेंट भी है। जब स्लोप कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, यस या नो। और जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा, अभी मैंने बताया, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो डैट मीन्स वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी आपका चेंज होगा। आप देख सकते होंगे पहले उसका वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकेंड है, फिर -3, फिर -2 हुआ, फिर उसको देखिए वेलोसिटी बढ़ रहा है, 1, 2, 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब नेगेटिव से इंक्रीज पॉजिटिव की ओर वो वेलोसिटी मूव कर रहा है, बट हमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिला है क्योंकि इसका स्लोप हमें कांस्टेंट मिला है। अगर इसका कोई भी एंगल होगा तो वो कांस्टेंट होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो जब स्लोप कांस्टेंट है तो हमें एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही मिलेगा, बट स्लोप बढ़ने के साथ साथ पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा है। देख सकते होंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसका स्लोप जा रहा है। एक मैं आपको होमवर्क के लिए दिया हूँ, इसका बताइएगा नेचर। इस बार ग्राफ यहाँ से मूव कर रहा है, ऑरिजिन से, ये टाइम, ये वेलोसिटी, तो बताइएगा इसमें स्लोप, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या क्या चेंज हो रहा है। देख लीजिए ग्राफ को, ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मुझे इसका कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा और कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो बेसिकली कैसा लगा वीडियो आज का ग्राफ का, आप बिल्कुल समझे होंगे। किसी तरह का डाउट हो तो पूछेगा, सारा चीज़ रिवाइज कीजिएगा। कल हम लोग इसको लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।